सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपके साथ मैं एक वचन को शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 उसका 38 से लेकर 39 पद में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, वह आराधना में से उठकर साइमोन की घर में गया और साइमोन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए विनती की। उसने उसके लिए खड़े होकर ज्वार को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है यहूदियों की आराधना से उठकर जब वो पतरस के सास के घर में आया जो कफरनहूम में था, और केवल यीशु मसीह नहीं परंतु उनके साथ कुछ चेले लोग भी, लगभग चार चेले लोग भी उनके साथ जब पतरस के घर कफरनहूम में आया, तब यीशु मसीह जैसे ही पतरस के घर में प्रवेश किया, उन्होंने क्या देखता है, उन्होंने देखा कि जो पतरस की सास है वो क्या है, उनको एकदम तेज बुखार है और वो पलंग पर क्या है, लेटी हुई है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात मेरे प्रियो, यहाँ हम परमेश्वर की वचन में देखते हैं कि जैसा ही यीशु मसीह ने पतरस के घर में प्रवेश किया, सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पहले समस्या को देखा, उस घर की समस्याओं को देखा। और जब यीशु मसीह देखा तो क्या देखता है कि जो जो पतरस की सास है वो क्या, उनको तेज बुखार है और ये इस कारण जो है उसकी सास जो है कहाँ है, उसकी सास जो है पलंग पर लेटी हुई है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको उस स्थिति में देखा तो प्रभु ने उनको वैसा ही नहीं छोड़ दिया। हालेलुया। वैसा ही उनको प्रभु ने नहीं छोड़ा। अब जानते हैं हम, पतरस जो है एक परिवार का व्यक्ति था, मतलब उसके पास परिवार था, वो शादीशुदा था। और हम यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर के प्रेम को उस परिवार में। हालेलुया। तो जैसे कि परमेश्वर की वचन में लिखा है, और उन्होंने उसके लिए विनती की। हो सकता है पतरस ने या पतरस की पत्नी ने या वहाँ जो कुछ लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह से विनती की कि जो है उनकी सहायता करे, उनकी सास को जो है पतरस की सास को क्या करे, वो चंगा करे। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, उनसे विनती की। हालेलुया। सो मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने किस प्रकार पतरस की सास को क्या किया, चंगाई दिया। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जैसे यीशु मसीह ने उस घर पर प्रवेश किया तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पतरस की सास को देखा कि उसको क्या तेज बुखार है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आंखें जो है डायरेक्ट उस परिवार के लोगों पर गया और जब देखा तो क्या देखता है, पतरस की सास को क्या तेज बुखार है। लेकिन हमारा यीशु मसीह उनको वहां वैसा ही नहीं छोड़ा। हालेलुया। सो मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, हम यहाँ देखते हैं उसका 39 पद में, और उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वार को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। तो केवल यीशु मसीह ने क्या किया, ज्वार को क्या किया, उस बुखार को उन्होंने क्या किया, डांटा। और बाइबल कहती है कि तुरंत उसी समय उसी क्षण वो क्या हो गई, ठीक हो गई, वो चंगी हो गई। और बाइबल ये भी बतलाती है कि उसको जो पतरस की सास क्या करने लगी, उनका सेवा टहल करने लगी। हो सकता है उनके लिए खाना बनाने लगी होगी, है ना, हो सकती है कि वो तुरंत उठी होगी वो और कुछ करने लगी होगी उनके लिए। तो हम यहाँ देखते हैं। हालेलुया। सो हम यहाँ एक बात को और सीख सकते हैं कि यहाँ यीशु मसीह ने परमेश्वर से विनती नहीं किया, यहाँ यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर आप पतरस की सास को क्या कर दे, चंगाई कर दे और उन्हें ठीक कर दे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ नहीं किया। यीशु ने क्या किया, ज्वार को डांटा। और जैसा यीशु मसीह ने ज्वार को डांटा, बुखार को डांटा, जो उनको तेज बुखार था, बाइबल कहती है तुरंत उतर गया।
मेरे मेरे प्रियो, कई लोगों को कहना है कि जब किसी व्यक्ति को बुखार उतर जाता है तो कुछ समय तक निर्बल रहता है, कमज़ोर रहता है, लेकिन यहाँ हम उस बात को नहीं पाते हैं। यहाँ बिल्कुल भी बाइबल बतलाती है कि वो तुरंत चंगी हो गई, तुरंत उठ गई, तुरंत खड़ी हो गई। वो ऐसा नहीं है कि वो लेटी रही और उसको बुखार और कम था या धीरे धीरे कम हो गया, तो नहीं, बाइबल कहती है कि वो क्या हुआ, तुरंत उतर गया था उनका बुखार। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सबसे पहली बात ज्वार को क्या किया? डांट लगाई। उन्होंने दूसरी बात क्या? उन्होंने बुखार से क्या किया? बातें किया। फिर तीसरी बात क्या है? उन्होंने बुखार को जाने का आज्ञा दिया। और चौथी बात देखते हैं कि वो बुखार से क्या हो गई थी? वो तुरंत चंगी हो गई थी। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उदाहरण है। यहाँ यीशु मसीह आपके और मेरे लिए नमूना है। यीशु मसीह ने जब बुखार में पड़ी हुई को देखा तो उन्होंने डायरेक्ट पिता से बात नहीं किया, डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया। आपके और मेरे जीवन में जब कई बार विपरीत परिस्थिति आता है, आप और मुझको क्या करना? अपने अपने परिस्थिति से बात करना है। अब देखो, हम जब बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, तो जब हम देखते हैं जब तूफान आया, आंधी आया, उस समय यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना नहीं किया कि हे पिता, हे अब्बा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, ये जो तूफान है, आंधी क्या हो जाए, थम जाए। नहीं, उन्होंने डायरेक्ट क्या किया? डांटा, उन्होंने आज्ञा दिया, उन्होंने उस क्या किया? बात किया, और तुरंत क्या हो गया? वो थम गई। तो मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति है और आपके परिवार में कोई कोई ऐसा पीड़ित है, बुखार है, हमको क्या करना? हमें यीशु मसीह जो हमारे लिए उदाहरण है, यीशु मसीह जो हमारे लिए नमूना है, यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही हमको करना है, वैसा ही हमें बनना है, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए नमूना है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने बुखार को डांट लगाई, उसको झिड़का, और उसके बाद क्या? उन्होंने बुखार से बातें किया। और हम देखते हैं जैसे उन्हें बात किया, बुखार को छोड़ जाने की क्या दिया? आज्ञा दिया। और हम देखते हैं बुखार से तुरंत क्या हो गई? ठीक हो गई। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना अध्याय 14 का 12 में यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर, है ना, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम को करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा ही आपको और मुझको करने की जरूरत, वैसा ही अनुसरण करने की जरूरत है हमें। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ यीशु ने क्या किया? यीशु ने बीमारी और रोग से बात किया, उसे छोड़कर जाने की आज्ञा दिया, और हम देख सकते हैं वो तुरंत क्या हो गई? वो ठीक हो गई, वो चंगी हो गई, वो पलंग से क्या हो गया? वो उठ गई। हालेलुया। ऐसा हम अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर हम बुखार में हैं, अगर हमें कुछ रोग है या कुछ परेशानी हमारे जीवन में आया है, तो हमें क्या करना? हम भी आज्ञा देकर, बात कर कर क्या हो सकते हैं? हम अपने शरीर पर क्या पा सकते हैं? चंगाई को पा सकते हैं। हालेलुया। यही नहीं, जब आप दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप इस सेवा का क्या कर सकते हैं? आपको जो यहाँ प्रभु ने हमको जो सेवकाई सौंपा है, हम उस सेवकाई को कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? जैसा यीशु मसीह ने किया, जैसा यीशु मसीह ने उस बुखार से बात किया, जैसे यीशु मसीह ने उस बुखार को डांटा, जैसे यीशु मसीह ने उन्हें छोड़ जाने की आज्ञा दिया, वैसा हमें भी क्या करना है? हमें भी वैसा ही करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या दिया है? यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। और जब आप और मैं चंगाई की सेवा को करते हैं, देखिए, चंगाई भी एक क्या है? एक सेवा है। हालेलुया। तो जब आप और मैं चंगाई का सेवकाई करते हैं, हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या दिया है? यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। और जब हम ऐसा सेवकाई को करते हैं, हमें विश्वास के साथ बोलना है। जब हम विश्वास के साथ बोलेंगे, विश्वास के साथ आज्ञा देंगे, तब क्या होगा? हम चमत्कार को देखेंगे। और जब आप और मैं चमत्कार को देखेंगे, तब हम क्या करेंगे? तब हम परमेश्वर पिता की महिमा करने लग जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, बीमारी को हमें क्या करना है? वचन कहना है। बीमारों लोगों को क्या करना है?
आज्ञा देना है वचन का, और उसके बाद क्या है, दुष्ट आत्मा को हमें क्या देना है, वो निकल जाने का आदेश देना है कि वो चला जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो चंगी हो जाएगी, उसके बाद वो आज़ाद हो जाएगी। यीशु ने बुखार को डांटा और क्या हो गया, वो चला गया। हम भी क्या करना है, बीमार को डांटना है ना, बीमार को डांटना है, वचन को कहना है और जाने की क्या देना है, आज्ञा देना है, और वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। उसी तरह चाहे कोई भी बीमारी हो या कोई भी रोग हो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस रोग को डांटना है और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसे जाने की क्या देना है, आपको आज्ञा देना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने हृदय के साथ बोले, विश्वास के साथ बोले, पूरा आपको अधिकार के साथ बोलना है। हालेलुया। जब आप विश्वास से बोलेंगे, जब आप अधिकार से बोलेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो उसी समय क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। चाहे क्यों ना आपके शरीर की, आपके, क्योंकि आपके खुद के शरीर में क्यों ना कुछ बीमारी, कुछ रोग है, बुखार है, जब आप ऐसा करते हैं आप चंगे हो जाएंगे। यदि आप दूसरों का सेवकाई करते हैं, करने जाते हैं, तो आपको वैसा ही करना है जैसे यीशु मसीह ने इस जगह पर किया है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ने और एक जगह पर क्या कहा, यदि तुम्हारे पास विश्वास है और यदि तुम इस पहाड़ से हट जाने की आज्ञा देते हो, तो वह क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, और कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ हम क्या है, पूरा विश्वास से बोलना है, पूरा अधिकार के साथ बोलना है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। दूसरी बात क्या है, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो सब, पहली बात तो बहुत सरल है, लेकिन दूसरी बात हमको क्या लगता है, कठिनाई लगता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जो उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के लिए क्या है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है या कोई व्यक्ति दूर में है, आपसे बहुत दूर है, तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप आज्ञा का वचन बोलकर उस बीमारी को और उस रोग को क्या करना है, आपको डांटना है। हालेलुया। चाहे वो कैंसर हो, टीबी हो, मलेरिया हो, एलर्जी हो, है ना, या यूरिन इन्फेक्शन हो, या गूंगा की आत्मा हो, अंधा की आत्मा हो, पागलपन हो, कुबड़ापन हो, या लकवा हो, या शुद्ध आत्मा हो, आपको क्या करना है, आपको डांटना है। हालेलुया। और आपको पूरा विश्वास के साथ क्या करना है, उसको आज्ञा देना है। वचन के थ्रू हमको क्या करना है, हमको आदेश देना है। हालेलुया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ यीशु मसीह ने जैसा किया है वैसा ही आपको और मुझको करने की जरूरत। आज जबकि लॉकडाउन है, हम सब अपने अपने घर में हैं, जब हम एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं, आपको क्या करना है, अपने आप को, आपके विश्वास को इस्तेमाल करना है, अपने अधिकार को आपको इस्तेमाल करना है। और जब तक आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप जान भी नहीं पाएंगे कि आपके अंदर में कौन सा वरदान काम कर रहा है। और यही तो समय है, आपके पास अवसर है कि जब कोई कहता है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करें विश्वास के साथ, अधिकार के साथ प्रार्थना करें, आप डांटे। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जैसा ही डांटा, बाइबल कहती है बुखार उतर गया। आपको और मुझको वैसा ही करना है जैसा यीशु मसीह ने किया है, हमको उसका ही अनुसरण करना, हमको वैसा ही बनना है जैसा यीशु मसीह ने किया और जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने विश्वास साथ बोलेंगे, जब आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपने विश्वास का इस्तेमाल करेंगे, आप भी चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे। आप देखेंगे लोग जो है चंगाई हो जाएंगे, या खुद आप क्या हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, चंगाई को आप पा जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने बातें किया। आपको बात करना अपनी परिस्थिति से, हालेलुया, उस बीमार से बात करना है, उस रोग से आपको बात करना है। यीशु मसीह ने यही किया। यीशु मसीह ने पिता से नहीं कहा कि पिता लाजर को जिला दे, नहीं, यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने बातें किया।
अब देखो, अब लाजर के जीवन में क्या आ गया, उसके अंदर में जीवन आ गया और वो वहां से क्या हो गया, वो बाहर आ गया। यीशु मसीह ने एक जगह क्या एक पेड़ से बात किया और वो पेड़ क्या हो गया, वो सूख गया। उन्होंने पिता से प्रार्थना नहीं किया कि पिता इस पेड़ को सुखा दे, नहीं। हम कई बार क्या है पता है, हम कई बार रोते हैं, कई बार हम मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। देखो, हमें जहाँ प्रार्थना करना है वहाँ प्रार्थना करना है, जहाँ हमें मांगना है वहाँ मांगा है, लेकिन जहाँ हमें बात करना है वहाँ हमें बात करना है, हमें बोलना है, विश्वास का वचन को बोलना है, हम शब्दों को बोलना है, हमें डांटना है, हालेलुया, हमें अंगीकार करना है। तभी तो हम उस बातों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसा परिस्थितियों में हैं या आप ऐसा है तो आपको क्या करना है। जैसा यीशु ने लूका अध्याय 4 और उसका 38-39 पद में जैसा हम पाते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने निकट खड़े होकर ज्वार को डांटा और उस पर से क्या हो गया, उतर गया और वो तुरंत उसकी क्या करने लग गए, सेवा टहल करने लग गए। मेरे प्रियो, जब आप चंगे हो जाते हैं, जब आपको बुखार उतर जाता है, आपको प्रभु परमेश्वर की प्रशंसा करने की जरूरत है, उसकी महिमा करने की जरूरत है, आपको गीत गाने की जरूरत है, उसके नाम को ऊंचा उठाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जैसा यीशु ने किया वैसे आपको और मुझको भी करना है। जैसे यीशु मसीह ने रोग और बीमारी से बात किया और उसे जाने की आज्ञा दी, वैसा ही आपको और मुझको क्या है, करना है। हम चमत्कार को देखेंगे, हम जरूर चंगाई को देखेंगे, हम जरूर छुटकारा को देखेंगे। हालेलुया। सो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता था। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऐसा परिस्थितियों में हैं जब खुद आप बुखार, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी समय है आप प्रार्थना करें। कोई आपसे फ़ोन करता है, वो बहुत दूर में, आप पास नहीं आते, आप तुरंत फ़ोन में आप बात करें, आप प्रार्थना करें उसके लिए। और जैसा यीशु मसीह ने किया है वैसा ही करें। आप जरूर चमत्कार को देखें, जरूर आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। जब आप बोलेंगे वैसा वो हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और अपने विश्वास का इस्तेमाल करें, आप इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।